चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ साथ 11 अन्य जवानों की मौत 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई। यह हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर स्थान पर हुआ था, लेकिन इस दुर्घटना के पीछे कारण क्या था? क्या यह मानवीय भूल थी या कुछ और? इस हादसे के बारे में संसदीय समिति और एयरफोर्स ने बहुत ही विस्तृत में जांच किया और आज की इस वीडियो में हम इस हादसे के बारे में और उस हादसे के रिपोर्ट के बारे में विस्तृत में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक थे। 2019 में उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस के पद पर नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत ने सेना का आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के बीच संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। जनरल बिपिन रावत की इस योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। की नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति इस लगाव को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ साथ 11 अन्य जवानों को ले जाता हुआ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर स्थान पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। हेलीकॉप्टर वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की ओर जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर घने बादलों में और खराब मौसम में था। यह हादसा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस हादसे की जांच करने के लिए एक संसदीय टीम और एयरफोर्स दोनों मिलकर बहुत ही डिटेल में जांच किया और रिपोर्ट में बताया कि यह दुर्घटना मानवीय भूल या ह्यूमन एरर की वजह से हुई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने खराब मौसम में उड़ान भरने की कोशिश की। घने बादलों के कारण पायलट का नियंत्रण खो गया और हेलीकॉप्टर जाकर पेड़ों से टकरा गया और यह दुर्घटना हो गई। और इसे मानवीय भूल एयर क्रू ह्यूमन एरर की घटना बताई गई। इस जांच रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना के लिए कई सबक के महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि खराब मौसम में उड़ान भरने की कोशिश न किया जाए और एयर क्रू स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे देश का गौरव और हमारी शान जनरल बिपिन रावत के द्वारा किए गए कुछ उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। जनरल रावत ने 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाई है। उन्हीं के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और भी मजबूत बनाई गई। उन्होंने चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने सेना को तैयार रहने और अपने आप को मजबूत बनाने का आदेश दिया। उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का समर्थन किया और महिलाओं को एक फिक्स कमीशन देने की बात कही। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के क्षमता, मनोबल और कल्याण को समर्थन दिया। जनरल बिपिन रावत अपने जवानों के बीच में एक प्रेरक नेता के रूप में जाने जाते थे। चाहे वह जंग का मैदान हो या फिर किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा, वह हमेशा अपने जवानों के साथ लोगों की मदद करने के लिए सर्वप्रथम खड़े रहते थे। जनरल बिपिन रावत का जीवन भारत के लिए समर्पित था। उनका नेतृत्व, साहस, दूरदर्शिता हमेशा याद रखी जाएगी। मजबूत रक्षा साझेदार के रूप में उन्होंने हमेशा भारत को नंबर 1 पर प्रदर्शित किया। यह दुर्घटना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जनरल बिपिन रावत के द्वारा दिए गए योगदान को भारत के लोग हमेशा याद रखेंगे और इस दुर्घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाएं।